हेलो एवरीवन। तो जो फाइनली 24 तारीख यानी आज के दिन जो हेयरिंग थी, जो सुनवाई होनी थी, तो फाइनली मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा आज यानी 24 तारीख को जो हेयरिंग है, ठीक है, वो आ गई है। तो क्या कहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि उसने सीधा बोला है कि 189 जो कॉलेज हैं उन्हीं के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जो 31 तारीख से एग्ज़ाम है। तो क्या है पूरा अपडेट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब बाकी छात्रों का क्या होगा। सबसे ज़रूरी बात कि स्टूडेंट की थोड़ी यहाँ पे गलती थी, कि स्टूडेंट की गलती थी या फिर छात्रों की गलती थी कि उन उन लोगों ने उस टाइम जब एडमिशन लिया था उस टाइम तो सारे कॉलेज एक जैसे थे, सारे कॉलेजेस मान्य थे। फिर बीच में ऐसा झटका, स्टूडेंट को पता है सुसाइड तक कर लेंगे बच्चे, क्योंकि उनके 6 साल बर्बाद हुए हैं भाई। अब वो दूसरी लाइन में भी जाएंगे, दूसरी फील्ड में भी जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो चुका है। कुछ कुछ जो गवर्नमेंट जॉब की होती है ओवर एज ही हो गई बच्चों की, क्या करेंगे। तो देखिए क्या है पूरा मामला। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा भोपाल द्वारा जो 24 तारीख को हेयरिंग थी, ठीक है, वो आज आ गई है। तो जैसा कि मैंने सुबह बताया था आपको कि उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर 31/8/2026 से 3/9/2026 तक संपादित होने वाली परीक्षा के संबंध में, तो देखिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित प्रकरण, ठीक है, में पारित आदेश दिनांक 23/6/2026 में वर्णित, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया सुइटेबल कॉलेजेस, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो चलिए नीचे देखिए, बाकी आपको ये डेट दिख रही है। तो इसमें क्या है सब कुछ इसमें नीचे मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या है पूरी जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि 24 अगस्त 2026 की सूचना के अनुसार 31 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाली परीक्षा के संबंध में जो आदेश है वो जारी हुआ है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 189 सूटेबल कॉलेज के छात्रों को ही परीक्षा में शामिल होने और रिजल्ट घोषित होने का लाभ मिलेगा। यहाँ पे सबसे सैड जो खबर है, स्टूडेंट को जिसने तोड़ दिया है, ठीक है, वो है जो लगा है स्टे लगा है जिन कॉलेज में, जो कॉलेज डेफिसिट है उन कॉलेज के बच्चे यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक और कहा है वही 2395 ऐसे छात्र थे जो अनसुइटेबल से सुइटेबल कॉलेजेस में, ठीक है, ट्रांसफ़र किए गए थे, ठीक है। उनके रिजल्ट को सक्षम, ठीक है, प्राधिकारी द्वारा, ठीक है, प्राधिकारी द्वारा क्या होगा, ठीक है, देखिए घोषित किया जा सकता है। अभी उनका ये भी नहीं कहा कि जो अनसुइटेबल से सुइटेबल में ट्रांसफ़र हुए थे घोषित किया जा सकता है, होगा ही, कन्फर्म ही नहीं बताया कि होगा, किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि किया जा सकता है, होगा ये कन्फर्म नहीं बताया। और अगर परीक्षा में सफल होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे तो उनकी आगे की पढ़ाई होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, झटका लगा है यहाँ पे स्टूडेंट को, 56 कॉलेज वाले, डेफिसिट कॉलेज वाले, इन स्टूडेंट को। अब ये क्या करें, देखिए फिर से परीक्षा फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन लिंक है, ठीक है, वो 25 से 27 अगस्त तक फिर से खोल दी गई है, यानी कल से, ठीक है, कल से सामान्य शुल्क के साथ और 28 अगस्त को विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरा जा सकता है। 28 अगस्त को आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो देखिए जो स्टूडेंट 189 कॉलेज से हैं और जो अनसूटेबल से सूटेबल में ट्रांसफ़र हुए थे वो स्टूडेंट 25 से 27 अगस्त तक फॉर्म फिल कर दें। आप क्यों बैठे हो भाई, अगर मान लो आपके हो गए एग्ज़ाम, ठीक है, अब वो उसने तो यही कहा है कि उन्हीं स्टूडेंट के होंगे एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपके एमपी, ठीक है, एनआरसी ऑनलाइन पर आपके फॉर्म फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, इस वाली लिंक पर। ध्यान रहे निर्धारित समय सीमा पर ही आप अपना फॉर्म भर दें, ठीक है। इसलिए सभी साथ अपना फॉर्म भरें और अपने कॉलेज
से संबंधित निर्देश जरूर जांच ले। तो देखिए सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इस लेटर में जारी की गई है कि सिर्फ 189 कॉलेज के स्टूडेंटों के ही एग्ज़ाम होंगे। अब सबसे बड़ा झटका, बेचारे वो स्टूडेंट क्या करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखिए कॉलेज वाले साथ दे रहे स्टूडेंट का। सबसे ज़रूरी बात, सीबीआई जांच करवा लेते उसी टाइम कॉलेज वाले, तो स्टूडेंट को आज ये फेस ना करना पड़ता। क्या करें, स्टूडेंट कहाँ जाएं, 1% बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बच्चे क्या करें। और पता है, देख लेना आप, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कई सारे बच्चे अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेंगे। और मैं कहूँगी प्लीज़ सुसाइड मत करना। अब फिर वो यही कहते हैं, बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं, रिक्वेस्ट भरे पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं सिर्फ अब तो मेरा मरने का मन करता है। तो मैं सभी से एक ही चीज़ कहूँगी, मरो मत। पता रोना आता है ऐसे ही, जो स्टूडेंट का दुख है ना, आप देखना जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, तो उनका दुख देखना, रोना आता है कि भाई कहाँ से कहाँ फंस गए। ठीक है, क्या करें वो बेचारे, अपने दुख और दर्द को किससे कहें किससे ना कहें, कौन सुने, कोई सुन भी नहीं रहा है साला। क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए जो अपडेट आई है उसको मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर देती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। एमपी में नर्सिंग फील्ड में फंस के ऐसी क्या कर लिया है बच्चों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे क्या करें क्या ना करें। साला भगवान ही जाने कि क्या हो रहा है। मतलब स्टूडेंट क्या करें, साला 50 बार रिजल्ट आता है, 50 बार एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, पूरी ज़िंदगी झंड हो गई बच्चों की और इसी में निकल गए सारा समय। हर बार लेटर आ जाता है, ये देख लो ये है लेटर, ठीक है दिख रहा है आपको, ये दी है डेट, ये आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, ठीक है समझ आ गए। और यहाँ पे सीधा दिया है, शिफ्टेड फ्रॉम अनसुटेबल कॉलेजेस में बी डिक्लेयर्ड बाई, ठीक है यहाँ पे देखिए कंपेटेंट, ये क्या हो रहा है। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं, देखिए ये है, ये दिया है competent authority and if they succeed then they will be entitled to study further in next year। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो अपना एडमिशन ले लेंगे, जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकंड ईयर में आ जाएंगे, ठीक है। अगर जो नॉट सक्सीड हुए तो वो नॉट गेट द बेनिफिट एनी मोर एंड दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्व्स बाय अंडरगोइंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही बोला गया है कि जो पास हो जाएंगे तो वो आगे चले जाएंगे अगली क्लास में, और जो पास नहीं होंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ना क्या ही करें, सच बताऊँ तो ये सूचना सुन के ना मैं तो ये अंट संट पढ़ने लगती हूँ। मैं मतलब ये सुनी ना तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने जब ये लेटर पढ़ा कि सूटेबल कॉलेज ओनली बी परमिटेड, तो मेरे को मतलब इतना बुरा लग रहा है। और ये पढ़ने में ही मेरे को हकला रही हूँ मैं, सच्ची बताऊँ तो। एग्जामिनेशन एंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है यही मैंने पढ़ा, तभी मैंने कही क्या होगा स्टूडेंट का। ये सूटेबल कॉलेज ओनली परमिटेड, क्या ही बोलूँ मैं क्या ना बोलूँ। अब स्टूडेंट कमेंट करेंगे, हमारा क्या होगा, क्या कह दूँ मैं कसम खा रही हूँ कि अगर मेरे हाथ में होता ना 1 मिनट में ये सॉल्यूशन कर देती। साले किस लिए बैठे ये अधिकारी, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। डायरेक्ट ये बात पूरे दिल पे लगती है चोट, ये ऐसी सूचनाओं की। इतना बुरा लग रहा है ना कि बच्चों का कब इंतज़ार ख़त्म होगा, मर जाएंगे तब ख़त्म करेंगे शायद ये साले। मैं क्या ही बोलूँ, बाकी आप ही बोलो।
जो 24 तारीख को हेयरिंग थी, आ गई हेयरिंग ने बहुत दिल तोड़ दिया है, इतना दिल तोड़ा है कि बहुत ज़्यादा दिल। ठीक है भाई, क्या ही मतलब, मैंने इस लेटर को शुरू में ही पढ़ा, सूटेबल कॉलेज ओनली परमिटेड, सो ही मैंने इस लेटर को पढ़ने में ही मेरे को बहुत बुरा लगा। क्या ही बताऊं, क्या ना बताऊं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी आप लोग ही बताओ। बाकी लगातार आंदोलन चल रहे हैं, टेंशन मत लो, ज़बरदस्ती इनसे एग्ज़ाम लगवाएंगे भाई। स्टूडेंटों के साथ अगर पेरेंट्स भी हो गए तो डेफिनेटली सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर पेरेंट्स साथ नहीं गए और टीचर नहीं गए तो हेयरिंग होगी, ना सुनवाई होगी, ना कुछ होगा। क्या कहोगे आप लोग? तो देखिए, लगातार आंदोलन चल रहे हैं। ग्वालियर में भी आंदोलन चल रहा है कटोरा ताल पर, तो आप सभी स्टूडेंट वहाँ पहुँचे प्लीज। ठीक है, इनको इनकी औकात दिखा दो, साले मोहन सोहन को हटा दो इस वर्ष। दिमाग का दही करके रखा है साला। देखिए, लगातार कंटिन्यू एग्ज़ाम चलें तो पढ़ाई में भी मन लगता है और पढ़ाई भी अच्छी चलती है। अब मान लो 12th के एग्ज़ाम हर साल होते हैं, अब 3 साल बाद करवाए जाएं, क्या पढ़ने में मन लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। अब साला क्या ही करें स्टूडेंट, साला माथा पीट पीट के बच्चे परेशान हो गए हैं। मैं तो क्या ही कहूँ, दिमाग का दही हो गया है, ख़राब चलता है पूरा दिमाग। क्या ना करें स्टूडेंट, पूरी ज़िंदगी इसी पे लगी थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई मतलब क्या बोलें, कुछ वर्ड नहीं है इनके लिए। कहाँ तक इन्हें बुरा बोलें, साला क्या क्या बोलें, मैं क्या ही बोलूँ। बाकी आपका कोई डाउट है कमेंट कर देना। जो हेयरिंग थी, जो मैंने बताया था, हेयरिंग ने पूरा दिल तोड़ दिया। सब घंटा क्या ही बोलूँ मैं, साला। कोई सवाल है कमेंट कर देना। अब क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, साला क्या ही बताऊँ मैं। कमेंट कर देना जो भी आपके मन में सवाल है, और आप बताओ इस घटिया और बेशर्म काउंसिल के बारे में क्या कहोगे।